दोस्तों, आप अपने लाइफ में कम से कम एक बार सरकारी तहसील जरूर गए होंगे और तहसील में जाने का आपका अनुभव भी बड़ा अच्छा रहा होगा। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, दीवारों पर जाले लगे हैं, आज भी कोई आसपास रखे फाइलों के गट्ठर धूल खा रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता तो भूल ही जाओ, वहाँ पर काम करने वालों के लिए भी ऐसी पुरानी टेबल दे के रखी है और वो अधिकारी जिससे आपको अपना काम करवाना है वो मुश्किल ही अपनी चेयर पर मिलेगा, क्योंकि चेयर ही बैठने लायक नहीं है। वहाँ पर जितने लोग काम करवाने आए होंगे वो सारे लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे होंगे और कोई आपको हंसता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक छोटे से आईडी कार्ड में डिटेल ठीक करवानी है तो आपको तहसील में जाकर काम करवाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी सुविधानुसार कभी भी जा सकते हैं। सबसे पहले 5-6 बजे जाके आपको अभी अपना टोकन लाना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन सिर्फ 50 टोकन ही डाले जाते हैं। उसके बाद जब 10 बजे ऑफिस खुलेगा तब जाके आपका काम शुरू होगा। फिर आपके टोकन के नंबर के हिसाब से आपका नंबर आएगा, और अगर आपको अपना पहचान और फोटो भी अपडेट करवाना है तो आपको वो भी पहले अपडेट करवाना पड़ेगा। लेकिन उसी दिन नाम नहीं अपडेट होगा, उसके लिए आपको कुछ और दिन बाद आना पड़ेगा। यानी सिस्टम ऐसा है कि लोगों के गवर्नमेंट आईडी कार्ड में कुछ अगर गड़बड़ है तो वो उसे ठीक ही नहीं करवाते। सालों से गलत एड्रेस, गलत फादर नेम लेकर चले जा रहे हैं, क्योंकि कौन पड़े इस झंझट में। सरकारी ऑफिस की बाई भी ऐसी है कि चाहे कितनी भी जल्दी में हो, जैसे ही अंदर घुसोगे, लोगों की शक्लें देखोगे तो आपके अंदर से ही आवाज आ जाएगी कि अरे यार, यहाँ तो काम करवाने में टाइम लगेगा। एक्चुअली नाम गलत है यहाँ पे, तो वो अपडेट करना है। काउंटर नंबर 9। मैम वो आधार कार्ड काउंटर नंबर 9। सर वो आधार कार्ड है। ये सरकारी कार्यालय मैडम, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से ज़्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अब थोड़ा बैंक की बात कर लेते हैं। अब याद करो, जब आप लास्ट टाइम किसी बैंक में गए होगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर पहले तो आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ा होगा, जहां शायद एसी भी ढंग से काम न कर रहा हो। पासबुक प्रिंटिंग मशीन तो इनकी पक्का खराब, और सर्वर तो इनका हमेशा डाउन रहता है। SBI is the worst customer service, man. Have you ever seen a customer smiling in SBI? Like, मैंने देखा dude. I asked him why you're smiling. He said I just closed my account. ज्यादातर बैंकों में काउंटर के सामने बैठने के लिए सीट्स तक नहीं रहती, फिर चाहे इंसान को कितना भी टाइम वहाँ पर लग जाए। गिव योर पेपर्स। मगर आप तो ये बताओगे ना मुझे किस काउंटर पे जाना है, फिर वो बताएंगे मुझे किसी और काउंटर पे जाना है। ऐसे में पूरी परिक्रमा मार के आऊंगा तब आप बोलोगे ना गिव मी योर पेपर्स। कभी नहीं करो, मजाक मत कीजिए। गिव इट टू मी, आई विल प्रोसेस इट इन 10 मिनट्स। मगर 4 घंटे लेकर के आया हूँ, मैं नहीं जा रहा वापस। तो कुछ फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स के स्लो और इस आलसी प्रवृत्ति होने का सबसे बड़ा रीजन है। वहाँ अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनके लिए काम करने का मोटिवेशन सिर्फ पैसा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। दरअसल दोनों में डिफरेंस है। अगर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय काम ना करे तो उसे निकाला जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। नो मैटर एक एम्प्लॉय कितना भी आलसी क्यों ना हो, उसे निकाल नहीं सकते। कोई बड़े से बड़ा कांड कर दिया तो 3-4 महीनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा, पर उसे निकाल नहीं सकते, और इसी को बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं वो खुद बोलते हैं कि उनके करने का रीजन है काम करो ना करो, सैलरी टाइम पर आएगी, ऊपर से दुनिया भर की सरकारी छुट्टियां अलग मिलेगी, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ पैसा ही है। इसीलिए दुनिया भर का करप्शन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि टेबल के ऊपर समोसा रखा है और टेबल के नीचे से पैसा आ रहा है। जॉब सिक्योरिटी के बाद गवर्नमेंट जॉब लेने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ऊपर की कमाई। आपने कितने ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि फला फला अंकल सरकारी दफ्तर में चपरासी लगे हैं और रिटायरमेंट आने तक दुनिया भर की प्रॉपर्टी इन्होंने जोड़ ली है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज दिया, बीटेक MBA वालों से तगड़ी कोठी बनाकर रखी है इन्होंने। तो सारा का सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? सब 2 नंबर का पैसा ही तो है। अगर आप एक अप स्केल एरिया में रहते हो तो शायद ही सफाई होती होगी, वरना मुश्किल ही है कि आपके मोहल्ले में सफाई करने वाला आता होगा।
इनफैक्ट कितनी बार आपने देखा होगा कि सफाई करने वाले गंदगी निकालकर तो वहीं छोड़ देते हैं, फिर वो कार बाइक के टायर पर चिपक कर सब जगह फैलता रहता है, लेकिन उठाने उसे कोई नहीं आता। वैसे वो काम भी उन्हीं का था जिन्होंने ये कचरा अंदर से निकाला था, लेकिन इन्हें भी पता है कि क्या ही कर लोगे, कंप्लेंट भी कर दी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जॉब से थोड़ी ना निकाल देंगे। डॉक्यूमेंट रिलेटेड आप कोई भी काम करवाने जाओ, कल आना परसों आना, ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे। छोटे छोटे काम करवाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। जब तक इनको 100-200 ना चिपका दो तब तक ये जल्दी काम नहीं करते आपका। सिस्टम डाउन है, कल आना। शुक्ला सर, मैं रोहन। हाँ तो परसों आना। परसों संडे है सर, आपके घर आ जाऊं क्या? एक और रीजन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के स्लो होने का, वही पुरानी टेक्नोलॉजी। आज इंडिया में तो देखो खूब 5G चल रहा है, सब फ्री में यूज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेस में वही पुराना MTNL की 3G कनेक्शन लगे हुए हैं। अब इसमें एम्प्लॉय करे भी तो क्या करे, जो टेक्नोलॉजी सरकार ने दी हुई है उसी पे काम चलाना है। वो बेचारे खुद ही परेशान रहते हैं। अरे भाई, बफरिंग किसको अच्छी लगती है अपने कंप्यूटर पे। डिजिटल इंडिया का आइडिया अच्छा है, लेकिन आप एक बार इनकी वेबसाइट खोल के देख लो, ऐसा लगता है कि सन 90s में सरकार ने इनको किसी सस्ते डेवलपर से डिजाइन करवाया था और उसके बाद ये अपडेट करवाना भूल गए। स्टेट बैंक की वेबसाइट में अगर गलती से भी लॉगिन कर दिया जाए तो 10 बार तो ये अपना पासवर्ड रीसेट करवाते हैं, 5 बार तो इनके OTP आते हैं 6 डिजिट वाले, और उसके बाद अगर गलती से भी एरर आ गया तो उसकी गारंटी भी नहीं ले सकते। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही पुरानी नहीं है, आप नोटिस करो इनका कल्चर भी 80s-90s के ज़माने का लगता है। वही पुराना चाय वाला होगा, वही लंबी रोड वाले पंखे लगे होंगे, वही पुराना फर्नीचर होगा। इसीलिए ये सरकारी एम्प्लॉय आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि पिछले कुछ सालों में चीज़ें बदली हैं। सुनने को मिलता है कि भाई सरकारी ऑफिसेस में सख्ती बढ़ गई है। आजकल सरकारी बाबुओं में सुबह सुबह टाइम पर पहुंचने का टेंशन रहता है, क्योंकि अब अटेंडेंस के लिए ऑफिसर्स के फिंगरप्रिंट मैंडेटरी हो गए हैं। अब वो रजिस्टर वाला सिस्टम नहीं है कि कभी भी आकर साइन कर दिया। इसीलिए अब ये अपनी प्रॉक्सी भी नहीं लगवा सकते, अब खुद आके अटेंडेंस लगवानी पड़ती है, वो भी टाइम से, वरना एब्सेंट मार्क हो जाता है। ये वाली उंगली मुझे लगता है सरकार ने बढ़िया कर दी है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट बैंक्स को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आजकल SBI PNB की कुछ ब्रांचेस में टोकन वाला सिस्टम आ गया है, लाइन में नहीं लगना पड़ता है, टोकन लेकर आप अपने नंबर का वेट कर सकते हो। अब कैश काउंटर के सामने सीटें वगैरह भी डल गई हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और डिजिटलाइजेशन के वजह से डॉक्यूमेंटेशन का काम भी थोड़ा अच्छा हो गया है। जैसे आपका वोटर ID कार्ड बनवाना है तो घर बैठे बनवा सकते हो, आधार कार्ड आपके आधार सेंटर पे अपडेट हो जाता है। पहले की तरह अब चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, सरकारी दफ्तरों का इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी के बाद ही हमारे देश में सरकारी संस्थाओं का गठन हुआ। शुरुआती दौर में काम करने की रफ्तार बहुत धीमी थी और यह परंपरा आज भी जारी है। इसीलिए सरकारी ऑफिस में टाइम लगता है और वो आपके काम को डिले करते जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपके सुझाव और अनुभव जो आपके साथ हो रखे हैं वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।